जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसाहूणम्। चलिए, जैन धर्म का सामान्य स्वरूप इस विषय पे हमारी क्लास चल रही थी। और जैन धर्म का सामान्य स्वरूप क्या है, जैन धर्म की विशेषताएं क्या हैं, जैन धर्म क्यों बाकी धर्मों में श्रेष्ठ है, महान है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और कल हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए, है ना। फिर हमने देखा था कि हमें धर्म करने से क्या क्या फायदे हैं। फिर हमने देखा था कि जब हमें धर्म करना है तो हमें कौन सा धर्म करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें धर्म करने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो 6 फायदे उन्होंने हमें धर्म करने के बताए थे, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। 6 फायदे कौन कौन से थे? सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए, स्वयं तथा परमात्मा के सही स्वरूप को समझने के लिए, खुद को सही आचरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए, बुरे रास्ते पर जाने से खुद को रोकने के लिए, दुख दर्द संकट आदि के समय शांत भाव रखने के लिए, परिणामों को सुधारने के लिए, है ना। और लास्ट में कि जो धर्म है वो इस भाव में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी काम आने वाला है, अगले जन्मों में भी साथ देने वाला है, इसलिए हमें धर्म करना चाहिए। ये तो हो गई किसकी बात कि धर्म क्यों करना चाहिए। अब हमें जैन धर्म क्यों करना चाहिए, जैन धर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण हमें जैन धर्म करना चाहिए। चलिए सुधीर जी, अधीर जी, आप बताएंगे जैन धर्म की विशेषता के बारे में। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप म्यूट कर दिया था मैंने। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। है। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, ये भक्त को भगवान बनाता है। हाँ और ये किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके गुणों की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोटा हाँ बड़ा या कुछ वो नहीं है, सबके लिए बराबर। समान। 3 पॉइंट आपने बताए, बहुत अच्छे। और कोई पॉइंट? 3 तो हो गए। वैज्ञानिक। हाँ बोलिए समिता जी। ये एक वैज्ञानिक इसका जो है वो वैज्ञानिक है। बहुत मतलब बढ़िया, ठीक। तत्वों पे और उस पे आधार, ऐसा फिक्टिशियस नहीं है। बिल्कुल, कि ये जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है। ये हुए 4 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट? एक हमने देखा था कि परमानेंट है ये, कि अनादि काल से हाँ, है और अनंत काल तक रहेगा, तो ये चल कैसा रहा था? परमानेंट है। दूसरा हमने देखा था इसमें छोटे बड़े की भावना भी नहीं है और ये वीतरागता वाला धर्म है। इसमें वीतरागी होते हैं, तो इसमें सारी चीजें वीतरागता के पोषण की हैं, राग देश का पोषण इसमें नहीं किया जाता है। तो ये सारी कोई चीज हमने देखी थी, ठीक है। चलिए, इसके आगे अब हमें पढ़ना था कि जैन धर्म की तो हमने कर लिया, जैन धर्म तो हमें करना है। अब जैन धर्म के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी थी कि जैन धर्म मतलब क्या, जैन धर्म का मतलब क्या है। तो जैन किसे कहते हैं उसके बारे में हमारी बात होगी। वास्तव में जैन कौन है ना। जैन किसे कहते हैं, तो जैन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा में आपने हमेशा देखा होगा कि जो जिनकी आज्ञा को माने सो जैन है। जैन धर्म करना है तो उसके लिए जैन बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? तो जैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसकी एक परिभाषा हम सबने पढ़ रखी है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता हो वो जैन है। ये परिभाषा सुनिए ना आपने, कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला जैन। अब जिनेंद्र भगवान कौन है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, ये भी पता होना चाहिए। कि भैया पढ़ाई करने वाला, ये पढ़ाई करने वाला इंजीनियर, ये पढ़ाई करने वाला डॉक्टर, ये पढ़ाई करने वाला वकील, तो पढ़ाई कौन सी है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि कौन सी पढ़ाई करने वाला इंजीनियर कहलाएगा, कौन सी पढ़ाई करने वाला वकील कहलाएगा।
उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाला जैन है। तो हम कौन है जिनेंद्र भगवान, क्या उनकी आज्ञा है, ये सारी बातें भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये बता रहे हैं कि ये जैन है, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है। तो ऐसे कौन है जिनेंद्र भगवान जिनकी ये आज्ञा मानता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि जिनेंद्र भगवान की 3 विशेषताएं बता रहे हैं कि जिसमें ये चीज पाई जाती है उसे जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जिन किसे कहते हैं, जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो, उन्हें जिन या जिनेंद्र भगवान कहते हैं। कौन होते हैं जिनेंद्र भगवान? किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, ये नहीं कह रहे कि महावीर भगवान जिनेंद्र भगवान है, आदिनाथ भगवान जिनेंद्र भगवान है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विशेष तो होते ही नहीं है धर्म में। ये कह रहे हैं कि यदि ये 3 क्वालिटी है तो वो जिनेंद्र कहलाएंगे, और यदि 3 क्वालिटी नहीं है तो वो जिनेंद्र नहीं है। तो किसी पद नहीं है, कोई व्यक्ति पहले से निश्चित नहीं है कि यही जिनेंद्र है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, कोई भी जिनेंद्र बन सकता है। क्या करना पड़ेगा? यदि ये 3 चीज कोई कर लेता है तो जिनेंद्र बन जाएगा, और उसकी आज्ञा को मानने वाला क्या कहलाएगा? जैन कहलाएगा। कौन कौन सी? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया। बुराइयां मतलब हमारे अंदर में जो बुराइयां पड़ी हैं, हमारे अंदर में जो गंदगी पड़ी है, हमारे अंदर जो कसाए पड़ी हैं, हमारे अंदर की गंदगी को जिसने नष्ट कर लिया है, जिसने अपनी बुराइयों को नष्ट कर लिया है, वो जिनेंद्र है। पहला पॉइंट क्या? जिसने अपने अंदर की बुराइयों को, जैसे क्रोध हमारी बुराई है या नहीं है? कि क्रोध बुराई है, सबको लगता है ना क्रोध हमारी बुराई है। बुराई है या ताकत है? बुराई है। बुराई है। ताकत तो नहीं लगती ना किसी को क्रोध, कि मैं एक बार गुस्सा कर देता हूं तो सारे के सारे लोग मेरी बात मानने लगते हैं। तो कई कई लोगों को क्रोध करना ताकत भी लगता है, कि हमने क्रोध, जिस दिन मुझे क्रोध आ जाएगा उस दिन सब लोग मेरी बात मानने लगेंगे। मैं गुस्सा करता हूं तो सारे लोग मेरी बात मानने लगते हैं। लेकिन वो हमारी ताकत नहीं है, वो क्या है? हमारी कमजोरी है ना? ऐसे ही क्रोध, मान भी हमारी बुराई है। मान अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कि मान भी बुरी चीज है, अभिमान भी बुरी चीज है, स्वाभिमान भी बुरी चीज है, लेकिन हमें वो बुरी नहीं लगती, हमें अच्छी लगती है। अच्छा, लोभ बुरी चीज है या नहीं? कि लोभ भी बुरी चीज है, मायाचारी भी करना भी बुरी चीज है। तो ये जो सारी कसाए हैं, ये सारी के सारे बुरे हैं और हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो इसको ही कह रहे हैं बुराइयां। जो 5 पाप हम करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील करते हैं, परिग्रह रखते हैं, ये सब बुराइयां हैं। और ये बुराइयां हमारे अंदर भरी हुई हैं, और इन बुराइयों को जो निकाल लेता है वही जिनेंद्र बन पाता है। देखो, परिग्रह भी बुराई है। हमारे घर में जितना सारा सामान है ना, इसका मतलब वो बुराई पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि परिग्रह तो पाप होता है, और जो सामग्री है वो सब परिग्रह है या नहीं है? ये सब कुछ परिग्रह है। तो परिग्रह पुण्य है या पाप है? हमें ऐसा लगता है कि जो सामग्री है वो पुण्य है, लेकिन वो पुण्य नहीं है, वो क्या है? वो पाप है। क्यों? क्योंकि वो परिग्रह नाम का पाप है ना। हमारे पास इतने सारे घर हो, बंगला हो, गाड़ियों, खूब पैसे हो, तो वो पाप है हमारे पास। पुण्य तो कब हो? जब हम उसको धर्म के कामों में लगाएं, जब हम उसका उपभोग ना करें, तब वो पुण्य का फल देता है, पुण्य के वजह से मिला है। लेकिन यदि हम उसे भोगेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो पाप जैसा हो जाएगा, है ना? तो जो परिग्रह है वो कौन सा है? पाप। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कभी कभी झूठ भी हमें अच्छा लगता है। जैसे कई कई लोग होते हैं ना, जो लोगों को झूठ बोल बोल के अपने काम करा लेते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है। उस व्यक्ति को जो काम कराना होता है वो सबको मना के, झूठ बोल बोल के सारे काम करा लेता है। चल चल के, चाल चल चल के, षड्यंत्र कर करके, षड्यंत्र बना बना के अपना काम करा लेता है। तो हम ऐसे लोगों को प्रभावित हो जाते हैं ना, कि यार वो कितना बड़ा आदमी है, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसने सब लोगों को साइड में कर लिया। ऐसे कई लोग होते हैं जो राजनीति के जादूगर होते हैं, तो जो लोग चालें चलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, हम उनको अच्छा मानते हैं। तो वो सब क्या, उनकी बुराइयां हैं। और हम भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसे ही बोलना सीख जाऊं, कि सबको इन्फ्लुएंस कर लूं और सब लोग मेरी बात मानने लगे, मैं सबको अपनी बात मनवा लूं। ऐसा कभी कभी हमारे अंदर विचार आ जाता है ना, कि मेरे में भी ऐसी क्वालिटी आ जाए। लेकिन ये सब क्या है? ये बुराइयां हैं। इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम अच्छा ही मानते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये बुरी बातें हैं। जैसे मोदी है ना? जैसे कोई सारे नेता ले लो, कोई भी नेता हो, तो क्या होता है? वो जैन धर्म के कार्यक्रम में आएंगे तो क्या करते हैं? वो ये ऐसी प्रशंसा करते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं जैन बन जाऊं, जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है, दुनिया के सारे लोगों को जैन हो जाना चाहिए। और फिर जब वो राम मंदिर में जाएगा तो राम भगवान ही अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं, सब लोगों को इनको ही पूजना चाहिए, बाकी कोई धर्म सच्चा नहीं है, तो ऐसा बोलने लगते हैं। फिर वही क्रिश्चियन के किसी कार्यक्रम में चला जाएगा
तो मैं तो इसी जगह से हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, यही धर्म अच्छा है, मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँ तो इसी धर्म में पैदा होना चाहता हूँ। तो हमें ये उसकी क्वालिटी लगती है कि कितना अच्छा है, सबको अपना मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो झूठ बोलना हुआ ना। कोई व्यक्ति एक ही धर्म को अच्छा मान सकता है, वो सब धर्मों को अच्छा मान रहा है, सब धर्मों को अच्छा कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ कह रहे हो। तो हमें ये क्वालिटियां लगती हैं। लेकिन जैन धर्म में क्या कह रहे हैं कि ये क्वालिटी नहीं, ये बुरी चीजें हैं, है ना। तो पहला, हमें जो अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है वो कौन हो जाता है? जिनेंद्र बन जाता है। दूसरे नंबर पे, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, एक तो अंतरंग की बुराइयों को, दूसरा इंद्रियों को जीत लेना। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है कि नाक को काट लिया, आंखों को फोड़ लिया, हाथ पैर को कुछ परेशान कर दिया, नहीं। इंद्रियों को जीतने का मतलब है कि इंद्रियां हम पर राज ना कर पाए। इंद्रियां राज ना कर पाए का मतलब क्या? जैसे हमारे ऊपर इंद्रियां राज करती हैं, जैसे यदि अभी हमारा एसी खराब हो जाए ना, तो हम परेशान हो जाएंगे, हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं ना, फिर हमें रात भर नींद नहीं आती। यदि जिस दिन हमारा एसी खराब हो जाए, उस दिन रात भर करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती। इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर स्पर्शर इंद्रिय ने राज कर लिया है। कर लिया है या नहीं कर लिया? कि कर लिया। यदि किसी दिन खाने में ज्यादा मिर्ची हो जाए और ज्यादा या फिर नमक ना डल पाए गलती से, तो आपको खाने में मजा आता है क्या? कि खाने में मजा बिल्कुल। नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर रसना इंद्रिय ने राज कर लिया है। आपके खाना तो है आपके पास, लेकिन आपको मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर रसना इंद्रिय ने राज कर रखा है। तो जो इंद्रिय के भोग हैं, हम उनको भोगने के लिए इतने आसक्त हो गए हैं कि हमें उसे भोगे बिना मन ही नहीं लगता। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इंद्रियों ने अपने कब्जे में कर रखा है ना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अच्छा बताओ, कॉफी कितने रुपए की आती है? बोलो आज भैया, कॉफी पीने जाना हो आपको, तो कॉफी कितने रुपए की मिलती है मार्केट में? कितने रुपए की कॉफी होती है? 50 60 अगर 50 60 अच्छी रुपए की। चीज है। और और भी फिर तो भैया 100 200 300 700 हर एक वैरायटी में आती है। मतलब 400 500 रुपए की भी मिलती है। अच्छा, तो ये हम्म। जो 50 रुपए में मिल जाएगी, कहीं जगह पे 20 रुपए में भी मिल जाएगी आपको। और जहाँ 50 रुपए में मिल रही है, जहाँ 350 में मिल रही है, आप उन दोनों में अंतर बताओ, उन दोनों में क्या अंतर है? जहाँ 20 रुपए में मिल रही है और जहाँ 500 रुपए की मिल रही है, उन दोनों दोनों कॉफियों में क्या अंतर है? दुकान का अंतर है, हाँ, जगह का अंतर। दुकान और जगह। जगह का अंतर है। और कोई अंतर है क्या जगह के अलावा? टेस्ट में। क्वालिटी का तो। देखिए, पता है क्या अंतर होता है उसमें? हमारी इंद्रियों के भोगने का अंतर है। ये जो लोग क्या करते हैं, इनको पता है, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, इंद्रियों को भोगने के अधीन हो गया है, तो वो ज्यादा सुविधाएं देता रहता है हमारी इंद्रियों को, और हम उसको ज्यादा पैसे दे देते हैं। जैसे जहां 20 रुपए की कॉफी मिल रही है, वहां पर क्या होगा? स्पर्शन इंद्रिय का संबंध किससे है? ठंडी गर्मी से, है ना। तो जहां 20 रुपए की कॉफी मिल रही है, वहां पंखा अकेला लगा होगा, लेकिन जहां 400 रुपए की मिल रही है, वहां एसी लगा होगा। तो आदमी को क्या, कि उसको कॉफी तो पीनी है, लेकिन उसको कैसा चाहिए कि यार इधर बैठ के गर्मी लगती है, इधर पे बैठ के अच्छा रहता है, तो वहां जाके पीता है। तो वो कॉफी पीने के पैसे नहीं है, वो किसके पैसे हैं? वो स्पर्शन इंद्रिय को दुख ना हो, स्पर्शन इंद्रिय की अनुकूलता बनी रहे, उसके लिए है। फिर कॉफी तो रसना इंद्रिय का विषय है। फिर हम जब टपरी पे चाय कॉफी पीते हैं या दुकान पे जाके पीते हैं, तो वहां पे उतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। आएगी क्या? वहां तो ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, गंदगी होगी। तो उसको चाहिए अच्छी खुशबू कॉफी पीते समय भी। तो अच्छी खुशबू लेने के लिए क्या, कि अच्छी जगह जाएगा, बड़े होटल में जाएगा जहाँ परफ्यूम छिड़का हुआ होगा, तो इसको वो खुशबू के साथ कॉफी पीने में मजा आता है, तो इसलिए वो 500 रुपए की कॉफी पीने जाएगा। फिर कि देखने के लिए, इस तो वही ग्रांड। अब चक्षु इंद्रिय, कि अगर 20 रुपए वाली कॉफी पिएगा, तो वहां उसके पास कुछ नहीं होगा, वो एक कोने में दुकान लगी होगी और चारों तरफ खाली खाली होगा, ऐसी गंदी जगह होगी। और होटल में जाएगा तो अच्छी टीवी चल रही होगी, अच्छी ड्राइंग बनी होंगी, अच्छी पेंटिंग्स लगी होंगी, अच्छा कलर होगा, अच्छी लाइटिंग होगी। तो ये सब वो देखेगा। तो ये किसका इंद्रिय का विषय है? ये है चक्षु इंद्रिय का विषय। तो कॉफी पीने वो उधर पे क्यों जा रहे? टेस्ट तो उसको ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह सेम भी मिल जाए। 50 रुपए में जो कॉफी में टेस्ट मिल जाए, 500 में वही मिल जाए, लेकिन वहां पे क्या होगा? वहां उसको चक्षु इंद्रिय के भोग मिलेंगे। और कर्ण इंद्रिय, कि यहाँ पे टपरी में पिएगा, तो यहाँ पे तो सब लोग आएंगे, तो गाली गलौज होगी, गुस्सा होगा, सब ऐसे करेंगे। और अच्छे होटल में जाके पिएगा तो अच्छा म्यूजिक चलेगा, एकदम शांत रहेगा, कोई आपस में बातें नहीं करे, एकदम सुकून मिलेगा, कुछ उल्टा सीधा सुनने नहीं मिलेगा। तो इस कॉफी और उस कॉफी में क्या अंतर हो गया? कि इस कॉफी में उसकी पांचों इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है ना, उसको बढ़ा दिया। तो उसने जो 500 रुपए लिए ना, वो किस लिए दिए? क्योंकि उसे पता था कि आप 5 इंद्रियों के अधीन हो,
और आपको 5 इंद्रिय संबंधी सुविधा दूंगा, तो इस कॉफी के अगर मैं 500 रुपए मांगूंगा तो अभी आप दे दोगे। तो हम लुटे या नहीं लुटे? किसकी वजह से लुट गए? क्योंकि हम 5 इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, इसलिए हमने 50 रुपए की कॉफी के 300 रुपए दे दिए। यदि हम 5 इंद्रिय के अधीन नहीं होते तो हम उतने में ही फ्री हो जाते 50 रुपए में, क्योंकि कॉफी का मटेरियल तो 50 रुपए का ही था। लेकिन हमने एसी ले लिया, हमने लाइट देख ली, हमने खुशबू देख ली, हमने कुर्सी देख ली, हमने गद्दा देख लिया, हमने स्पेस देख लिया, हमने वातावरण देख लिया, तो इस सब के पैसे लगा के हमें वो कितने की पड़ी? 500 रुपए की पड़ी। इसमें वो 500 की क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पांचों इंद्रिय संबंधी चीजें एक साथ चाहिए थी। इसको बोलते हैं आधीनता। तो जो जिनेंद्र भगवान है वो कब बनते हैं? जब इंद्रिय संबंधी इंद्रियों को जीत लेते हैं। इंद्रियों को जीतने का मतलब है कि खाने में नमक हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। खुशबू आ रही हो, बदबू आ रही हो, उससे मुझे राग द्वेष नहीं होता है ना। देखने संबंधी राग द्वेष नहीं होता, घूमने जाने का मन नहीं होता है, ये मूवी देख लूं, ये ऐसा कलर हो कमरे में, ऐसी पेंटिंग लगी हो, ऐसी लाइटें हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंद्रियों को जीत लिया मतलब इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति का नहीं होना। ठीक है। जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो, पहला हो गया अंदर की बुराइयों को नष्ट करने वाला, दूसरा हो गया इंद्रियों को जीतने वाला जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है जिसे, और तीसरा है जिसने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है। कर्म यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कर्म का मतलब ये नहीं होता सिर्फ 8 कर्म जो होते हैं। कर्म का मतलब होता है मोह राग द्वेष। जो राग होता है, जो द्वेष होते हैं, जो मोह होता है, ममत्व होता है, उन सबको जिसने नष्ट कर दिया हो वो कौन बन जाता है? जिनेंद्र भगवान बन जाता है। मतलब जिसके अंतरंग में कोई बुराई नहीं होती, है ना, जिसने सारी इंद्रियों के अधीन नहीं होता, भोगने के लिए अधीन नहीं होता, और जिसके सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, वो कौन बन जाता है? वो जिनेंद्र बन जाते हैं। तो ऐसे होते हैं जिनेंद्र भगवान। और इन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जो माने, उनका जो भक्त हो, उनके बताए हुए रास्ते पर जो चलता है वह जैन हो जाता है ना। जैन किसे कहते हैं? जो जिन या जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलता हो, उसे जैन कहते हैं। इसका मतलब जैन किसी जाति का नाम नहीं है ना। अगर जैन किसी जाति का नाम होता तो फिर इस रास्ते पर चलने से जैन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। फिर क्या परिभाषा बनती कि जो जैन घर में जन्म लेता है वो जैन होता है, लेकिन ऐसा परिभाषा नहीं बताई। क्या बनाई कि इस व्यक्ति को जो मानता है वो सब जैन कहलाएंगे। यदि कोई अजैन व्यक्ति भी इस व्यक्ति की बात को मान ले तो जैन हो जाएगा। इसका मतलब जैन धर्म का किसी जाति से संबंध नहीं है, किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है, उसका संबंध आज्ञा से है, उस बात से, उस विचारधारा से। इस विचार को जो जो मान लेगा वो सब क्या हो जाएगा? जैन हो जाएगा। और इस विचार को जो जो नहीं मानेगा, यदि वो जैन कुल में भी जन्मा होगा, उसके आधार कार्ड पे जैन लिखा होगा, तो भी वो क्या हो जाएगा? अजैन हो जाएगा। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानने वाला। देखो अब संसार में 2 तरीके के जैनी पाए जाते हैं। कौन से तरीके के? 2 तरीके के, एक नामधारी जैन और एक कामधारी जैन। नामधारी और कामधारी मतलब एक तो जो नाम से जैन धर्म को धारण किए हुए हैं, और एक काम से जैन धर्म को धारण किए हुए हैं। 2 तरीके के जैन होते हैं, है ना। नामधारी जैन जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर ना चलकर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, और जो सिर्फ नाम से जैन हैं, उन्हें नामधारी जैन कहते हैं। आपने ऐसे कई जैन देखे होंगे, देखे या नहीं देखे? कई आपके दोस्त ऐसे होंगे मंदिर में जिनको मंदिर से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको तो सिर्फ क्या होता है, महावीर जयंती पे आ जाते हैं, दीपावली पे मंदिर आ जाते हैं, और 10 लक्षण में मंदिर आ जाते हैं। उसके अलावा वो मंदिर में दिखाई नहीं देते, बस इन दिनों में दिखाई देते हैं। और इन दिनों में भी सिर्फ 2 घंटे सुबह मंदिर के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। बाकी वो आलू प्याज वगैरह सब चलता है, रात में उनका सब चलता है, सारे बुरी आदतें उनके हैं। तो ये सब कौन है? नामधारी जैन। वो उनके आधार कार्ड में तो जैन लिखा हुआ है, उनका नाम तो जैन है, लेकिन वास्तव में वो जैन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जैन धर्म को फॉलो ही नहीं करते, जैन धर्म की बातों को स्वीकार ही नहीं करते। तो एक जैन तो ऐसे होते हैं, है ना, जो सिर्फ कुछ कुछ दिन के लिए जैन बनते हैं, बाकी फिर साल भर के लिए अजैन हो जाते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के जन्म से भले ही जैन कुल में जन्म ना लिया हो, जिन्होंने चाहे जैन कुल में जन्म ना लिया हो, या ना लिया हो या ना लिया हो, परंतु जिनेंद्र भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वे ही सच्चे जैन है, वे कामधारी जैन है। कौन से? जिन्होंने जैन धर्म में जन्म लिया हो या ना लिया हो, यदि वो जैन धर्म को अपनाते हैं, जिनेंद्र भगवान की बात को मानते हैं, तो कौन कहलाएंगे? नामधारी जैन, कामधारी जैन कहलाएंगे, वो सच्चे जैन कहलाएंगे।
ठीक है। और यदि जैन कुल में जन्म हमने ले लिया, और यदि हम भी फिर भी अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम यदि रात्रि भोजन कर रहे हैं, है ना, और बिल्कुल भी जैन धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम जैन होके भी कैसे हैं, अजैन जैसे ही। हमारा जैन धर्म में जन्म लेना बेकार हो गया। और यदि हम भले ही जैन ना हो कोई व्यक्ति, और वो जैन धर्म का फॉलो कर रहा है, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, है ना। तो जैन होने के लिए जैन कुल में जन्म लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैन होने के लिए जैन धर्म को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब जैन धर्म को फॉलो करने का मतलब क्या है, कि जैन धर्म को फॉलो करने का मतलब तो बहुत विस्तार वाला है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज हैं जिनके बिना तो जैन धर्म हो ही नहीं सकता है। यदि ये चीजें करता है तो फिर वो अजैन ही है, जैन है ही नहीं। ऐसी 3 चीजें जैन धर्म में बताई गई हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक हैं। बेसिक का मतलब कि बिल्कुल जैसे एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, कि 33 नंबर चाहिए होते हैं ना। तो 33 नंबर किसी बच्चे के आ जाए तो उसने बहुत बड़ा काम कर लिया क्या, कि कुछ नहीं किया। पर 33 नंबर से कम आए तो फिर वो फेल ही है। तो 33 सबसे लास्ट ऑर्डर है। तो ये जो 3 चीजें, ये 33 नंबर जैसी। हमें लगता है हमने ये 3 चीजें कर ली तो हम तो बहुत बड़े हो गए, कि नहीं, हम अगर ये 3 चीजें कर ली तो हम 33 नंबर पे आए, बिल्कुल बॉर्डर पे आए जैन धर्म के, कि हम जैनों में सबसे लास्ट में है, ये जैनों का सबसे लास्ट है। तो इसको यहाँ पे क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर इससे इधर चले गए तो तुम अजैनी हो जाओगे। इसलिए बेसिक क्लासें चल रही है ना अपनी स्टार्टिंग से, कि सबसे स्टार्टिंग में ये चीज का पालन तो हमें करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमने ये नहीं किया तो हम जैन है ही नहीं, है ना। जैसे आपको कोई भी आपका दोस्त मिलता होगा, है ना, तो अगर आप जैन हो, तो अगर आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, और ट्रेन में जाते जाते यदि आपने शाम के 5 5:30 बज गए और आपने अपना बैग खोल दिया और खाना निकाल दिया, तो ट्रेन के सारे लोगों को पता चल जाता है ना कि आप जैन हो। चल जाता है, नहीं चलता, कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर जैन है, इसका मतलब रात में नहीं खाता है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, कई एक व्यक्ति था, वो बाजार में गया, और वो क्या लेने गया था, सैंडविच लेने गया था। तो उस व्यक्ति ने उसको बोला कि भैया एक जैन सैंडविच बना देना। क्या बना देना, जैन सैंडविच बना देना। तो वो जैन सैंडविच में पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला, अच्छा पूरा जैन बनाना है या आधा जैन बनाना है। इसका मतलब क्या है, तो उस व्यक्ति ने, इसका मतलब क्या है, कि ये कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं जैन सैंडविच बता देना, और सिर्फ आलू प्याज नहीं डलवाते हैं, बाकी लहसुन वगैरह चटनी वगैरह सब डलवा लेते हैं। और कुछ लोग आते हैं जो कुछ भी नहीं डलवाते हैं, सिर्फ टमाटर वगैरह ये डलवा के ही बनवाते हैं। तो आधा जैन वाला बनवाना है या पूरा जैन वाला। तो मतलब कि जैन तो वो है जो बिल्कुल भी यूज ना करे, लेकिन अब कैसे होने लगे हैं कि कुछ खाने वाले भी जैन हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे पता है उसकी नजरों में जैन धर्म की कीमत घट गई, क्या, कि जैन लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब वो फिर व्यक्ति, उसको इज्जत ही नहीं रहेगी जैन धर्म की, कि जैन तो रात में भी खाते हैं, कुछ जैन तो ऐसे होते हैं जो आलू प्याज भी खा लेते हैं, कुछ जैन तो ऐसे होते हैं वो ये भी कर लेते हैं, कुछ जैन तो ऐसे होते हैं वो ये भी कर लेते हैं। तो अगर हम ये सारे काम नहीं करते, और यदि हम किसी की दुकान पे जाके ये बोलते हैं कि हम जैन हैं और हम आलू प्याज खा लेते हैं, तो इससे हम अपना अकेला बुरा नहीं कर रहे हैं, इससे हम धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, इससे हम दुनिया जैन समाज का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमें, या तो अगर हम बाहर खाते हैं तो उसको बताए ना कि हम जैन है, और यदि हम उसको बता रहे हैं कि हम जैन है, तो फिर हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि उसको बता भी देते हैं हम जैन है, उसे पता भी है, और हम खा भी लेते हैं। इसलिए कभी जान पहचान की दुकान पे भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हम यदि बुरे हैं, हम यदि चीजों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके चक्कर में हम धर्म को बदनाम क्यों करें। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा धर्म बदनाम ना हो, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे ना, उन लोगों ने हमारी इज्जत बनाई हुई है। कि जैसे यदि कोई दिन में खा रहा है तो उसको लोग समझ जाते हैं जैन है। ये कैसे पता चला उन लोगों को, क्योंकि हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने पूरी दुनिया में ये फैला रखा था कि भैया हम दिन में खाते हैं, रात को नहीं खाते। तो उन्होंने जो हमारी इज्जत मेंटेन कर रखी है, उस इज्जत को हमें गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए, कि हमारी वजह से गिर जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में पता है क्या होता था, पहले के जमाने में जैसे किसी का केस चल रहा है, ठीक है, और कोई उसमें सबूत मबूत नहीं मिल रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति एक जैन व्यक्ति को ले जाए और उसकी गवाही दिलवा दे, तो उस जैन व्यक्ति की गवाही के कारण ही उस केस को सुना देते थे, कि जैन व्यक्ति ने जिसकी तरफ से गवाही दी ना उसको सही सिद्ध कर देते थे, जिसकी तरफ से नहीं दी उसको गलत। ऐसा अदालत में भी होता था कि यदि कोई जैन व्यक्ति कुछ बोल रहा है, इसका मतलब सच ही बोल रहा होगा। तो वैसी इज्जत थी। अब वैसी बची है क्या, कि अब वैसी नहीं बची। क्यों, क्योंकि हमने झूठ बोल बोल के हमें लगता है हम अपना फायदा कर रहे हैं, लेकिन अपना फायदा नहीं करते हैं, हम अपने धर्म का, हमारी इज्जत का ही नुकसान कर लेते हैं, है ना।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारी पहचान बनी हुई है। यदि हम इसको कर छोड़ देंगे ना तो हमारी पहचान ही नष्ट हो जाएगी। यदि आप ट्रेन में बैठे हैं और यदि आपने ट्रेन में बैठे हैं और रात को आप खा लिया और फिर कोई आपसे पूछे कि बताओ आप कौन हो, फिर आप बोलोगे कि मैं जैन हूँ, तो अच्छा लगेगा क्या? उस व्यक्ति को कैसा लगेगा कि फिर वो मानेगा ही नहीं आप जैन हो। वो फिर पता है आपसे क्या बोलेगा? कौन से वाले जैन हो आप? फिर आप बोलोगे रात में खाने वाले जैन है। तो ऐसे जैन दो तरीके होते हैं क्या? कि नहीं होते हैं, है ना? तो ये जो 3 चीजें यहाँ पर बताई हैं वो बिल्कुल बेसिक है। नित्य देव दर्शन यानी रोज मंदिर जाना, रात्रि भोजन का त्याग यानी दिन में भोजन करना, रात में भोजन नहीं करना, और छान कर पानी का उपयोग करना, छना हुआ पानी पीना। ये 3 चीजें बिल्कुल बेसिक है ना? इसको तो हमें किसी भी कीमत पे छोड़ना ही नहीं चाहिए। रात में तो कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं खाना चाहिए। और मंदिर भी हमें क्या करना चाहिए? रोज जाना जाने चाहिए। चाहिए। देखिए, एक यहाँ पे एक लाइन भी दिखा रहे हैं कि महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? कि महावीर कह गए सभी से। क्या कह गए महावीर भगवान? कि जैनी वह कहलाएगा। कौन व्यक्ति जैनी कहलाएगा? जो दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। जो दिन में भोजन करेगा, छान के पानी पिएगा और नित्य जिनालय जाएगा, वही जैनी कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो जैनी ही नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये महावीर भगवान का, जिनेंद्र भगवान का सबसे पहला ऑर्डर है कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद और भी है, और चीजें भी फॉलो करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज कौन सी है? कि दिन में भोजन करें, छान के पानी पिए और रोज हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जाए। ठीक है? देखिए, ये जैन धर्म को संक्षेप में और देख लेते हैं एक बार। जैन धर्म को किसमें संक्षेप में पॉइंट दिखा रहे हैं आपको? चलिए, जैन धर्म संक्षेप में किसने बनाया है? जैन धर्म किसी ने जैन धर्म को किसने बनाया है? कि किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जैन धर्म तो अनादि अनंत है ना। अपने जैन धर्म की पहली विशेषता देखी थी कि जैन धर्म को सबसे पहली क्वालिटी क्या है? कि वो अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। अनादि काल से इसका मतलब क्या? उसको किसी ने बनाया नहीं है। नहीं है। तो जैन धर्म किसी ने बनाया नहीं है। जैन धर्म अपने आप से। क्यों? क्योंकि जैन धर्म कोई लिखा गया ऐसा थोड़ी चीज थोड़ी ना है। जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको जैन धर्म कहता है। तो जैन धर्म ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया है अपनी तरफ से। वो तो जैसा सामने दिख रहा है वैसे ही कहता है। जैसे एक दर्पण रखा हो और दर्पण के आगे एक मोर आ जाए, तो बताओ उस दर्पण ने मोर को बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया। मोर तो आ गई ना दर्पण में, पहले तो नहीं थी, फिर अचानक से मोर दर्पण में दिखने लगी। तो दर्पण में मोर दिख रही है तो मोर को दर्पण ने बना दिया होगा। बनाया या नहीं बनाया? कि नहीं बनाया। तो फिर क्या हुआ? तो यह दर्पण ने तो जो मोर थी ना उसको दिखाया है। ऐसे ही जैन धर्म को बनाया नहीं गया है। जैन धर्म तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि जैसा वस्तु का परिणमन होता है, जैसी दुनिया चलती है, उसको जैन धर्म दर्पण की तरह दिखा देता है। तो जो दर्पण दिखाने का काम करता है वैसे जैन धर्म दिखाने का काम करता है। जैसे जैसे आप दर्पण के सामने गए और आपने अपना चेहरा देखा, तो इससे पहले तो दर्पण में आपका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। तो दर्पण ने आपको बनाया क्या? कि नहीं बनाया? आप तो पहले से ही थे। तो फिर क्या हुआ? कि जैसे आपको वैसा का वैसा दर्पण ने आपको दिखा दिया। ऐसे जैन धर्म को बनाया किसी ने नहीं है। जैन धर्म तो वस्तु व्यवस्था को दिखाने वाला है। ठीक है? चलिए, और कब तक है और कब तक रहेगा? कि अनंत अनादि काल से है और अनंत काल तक ये धर्म रहेगा। किसने बताया? देखो, बनाया तो किसी ने नहीं है, लेकिन बताया तो किसी ने है ना। तो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, अरिहंत भगवान ने बताया। इसलिए हमने अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया था। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान जैन धर्म, अरिहंत भगवान ने हमें सारी चीजें बताई है ना। तो अरिहंत भगवान ने बताया है। बनाया किसी ने नहीं है। बताया किसने? अरिहंत भगवान ने। जैसे हमने नमोकार मंत्र में भी पढ़ा था ना, नमोकार मंत्र बनाया किसने? किसी ने नहीं, लेकिन लिखा किसने? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा है। ऐसे जैन धर्म बनाया किसने है? किसी ने नहीं। लिखा किसने है? तो जिनेंद्र भगवान ने। बनाया बताया किसने है? तो जिनेंद्र भगवान ने उसे हमें बताया। क्या जिनेंद्र भगवान संसार चलाते हैं? क्या दुनिया चलाने वाला कोई है क्या?
भगवान के कारण दुनिया चलती है क्या? कि नहीं, दुनिया चलाने वाला कोई भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान दुनिया को चलाते नहीं है, बस वो बताते हैं। जैसे लोग परिणमन कर रहे होते हैं वैसा वो जानते हैं और हम सबको बताते हैं। वो हमारा भला कर सकते हैं क्या? कि नहीं, वो हमारा भला नहीं करते। बुरा कर सकते हैं क्या? कि बुरा भी नहीं कर सकते। ना तो हमारा भला करते हैं, ना वो हमारा बुरा करते हैं। वो तो हम जैसे हैं वैसा हमको मात्र जानते हैं। तो फिर हम उनकी पूजन क्यों करते हैं जब वो हमारे भला बुरा नहीं करते? तो कि हम पूजन इसलिए नहीं करते कि हमारा भला वो कर दें, हम इसलिए करते हैं कि अगर हम उनकी पूजन नहीं करेंगे तो हम और कोई काम करेंगे, गंदे संदे काम करेंगे, बेकार काम करेंगे। और यदि हम बेकार काम करेंगे तो हमारा भला होगा, इसलिए हम अच्छा काम करने के लिए उनकी पूजन करते हैं। तो हमारी पूजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारा भला कर दे। पूजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरा कुछ दे देंगे या मुझे कुछ मिल जाएगा, इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए। पूजा इसलिए करना चाहिए कि हम पूजन नहीं करेंगे तो दुकान में जाएंगे, दुकान में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे, घूमने जाएंगे तो उल्टी सीधी चीजें खाएंगे। उससे अच्छा क्या है कि हम भगवान की जाके पूजन करें। तो अच्छा काम यही है ना। यदि आप भगवान की पूजा नहीं करोगे तो आप दोस्तों की पूजन करोगे, मम्मी पापा की पूजन करोगे, परिवार वालों की पूजन करोगे, किसी ना किसी की तो करोगे, किसी ना किसी की महिमा तो गाओगे। क्योंकि दोस्त होता है तो दोस्त को भी, यार तेरे जैसा दोस्त तो है ही नहीं, कितना बढ़िया है। किसी से भी मिलते हैं तो उसकी तारीफ तो करते ही है ना। तो तारीफ करने का नाम ही तो पूजा है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के सामने जाके उनकी तारीफ कर देते हैं। तो अगर हमें तारीफ ही करनी, उनकी नहीं करेंगे तो किसी और की करेंगे। इससे अच्छा दोनों में से किसकी करें? कि इनकी कर दें। इनकी करने से क्या होगा कि हमें पुण्य बंधेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। कब से है? कि अनादिकाल से है। जिनेंद्र भगवान क्या करते हैं कि सिर्फ जानते हैं और देखते हैं। जिनेंद्र भगवान सिर्फ दो ही काम करते हैं, जानना और देखना। इसके अलावा वो कोई भी काम नहीं करते हैं। उनके सिर्फ दो काम है, एक तो वो जानते हैं और दूसरा देखते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हमने जान लिया जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने? कि जिनेंद्र भगवान की तीन विशेषताएं पढ़ ली। कौन कौन सी? जिसने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों जीत को लिया जीत है। लिया हो, जिसने कर्मों का नाश कर दिया हो, उन्हें जिन या जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ठीक है। चलिए, एक बार ये तीन पॉइंट बोलेगा कोई? बोलिए समिता जी। से बुराई को नष्ट कर दिया हो, अपनी हाँ। इंद्रियों को जीत लिया हो, उन्हें हम्म। जिन्हें भगवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। कि जिसने कर्मों को जीत लिया हो, नाश कर दिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, बुराइयों को नष्ट कर दिया, उसको क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और जो इन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है वो जैन कहलाता है। इनकी आज्ञा क्या है? कि इनकी आज्ञा सार रूप में बताई है, तीन चीजें हैं। जो दिन में भोजन करेगा, छान के पानी पिएगा और नित्य जिनालय जाएगा, वही जैन कहलाता है। और जो ये चीजें नहीं करेगा वो वास्तव में जैन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य जिनालय जाने वाले ही जैन क्यों है? क्योंकि जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं ना, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, हम उसको देखे बिना नहीं रहते। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहे, ठीक है, तो क्या करेगा? क्रिकेटर बनना होगा तो अपने कमरे में क्रिकेटरों की फोटो लगा के रखेगा, है ना। बैट बॉल, अलग अलग तरीके के बैट उसके पास होंगे, अलग अलग तरीके की बॉल उसके पास होगी। उसके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप देखोगे, यूट्यूब की हिस्ट्री में देखोगे तो मैच 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 के ही वो आपको दिखेंगे। दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? है ना। जी। और यदि किसी और, यदि ये सब नहीं है, इसका मतलब क्या? क्यों क्रिकेटर बनना ही नहीं चाह रहा है। जो क्रिकेटर बनना चाहेगा वो एक भी मैच छोड़ेगा क्या? कि नहीं छोड़ेगा। वो सारी चीजें देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा। आप देखोगे जिसको क्रिकेटर बनना होगा वो सबके इंटरव्यू सुनेगा। उसके यूट्यूब को आप खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति क्या बनना चाहता है। जैसे अभी मैं आज भैया आपका फोन दोगे ना और आपके फोन की हिस्ट्री में देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। होता है ऐसे ही। आप मेरे फोन की हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, वो उस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहता है या उस तरीके की चीजों को वो करता है ना। जैसे यदि आप क्रिकेट के फैन हो और विराट कोहली आपके गांव में आ जाए, सहारनपुर से है ना आप, जी। है ना, सहारनपुर से आ जाए, तो आप उससे मिलने जाओगे या नहीं? उसको देखने जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। जाऊंगा। बिना मिले रह सकते हो क्या अगर आप उसके फैन हो बहुत बड़े? तो नहीं रह नहीं। सकते ना। और यदि आप उसके कहो कि मैं विराट कोहली का सबसे बड़ा फैन हूँ, उससे बड़ा फैन किसी का नहीं हूँ, और विराट कोहली आपके घर के आगे से निकले और आप उसे देखने ही ना हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो।
क्योंकि जिसके फैन होंगे उसको देखे बिना कैसे रह सकता है? वो हमारे घर के सामने से निकले और हम उसे देखे ही ना, ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? कि हम उसके सच्चे फैन नहीं है। यदि हम उसके सच्चे फैन होंगे ना तो 10,000 लोगों की भीड़ में भी हम उसे देखने जाएंगे। जब कोई आता है बॉलीवुड का हीरो या कोई आता है तो कितने लोग मिल जाते हैं? हजारों लोग मिलने जाते हैं। तो हजारों में से किसी को दिखाई देता है क्या? किसी को दिखाई नहीं देता। बस लोग उसको स्क्रीन पे देख देख के ही खुश हो जाते हैं कि हमें दिख गया, हमें दिख गया। उसको छूने मिलता है क्या? उससे बात करने मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सिर्फ उसके बॉडीगार्ड उसके पास ही नहीं आने देता, वो हमसे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा होता है। और 200 मीटर की, 100 मीटर की दूरी से हम उसको देख के कैसे खुश हो जाते हैं ना, कि भैया हमने तो उसको देख लिया, अमिताभ बच्चन को लाइव देख लिया। जबकि आपने लाइव देखा क्या? आपने तो उसको स्क्रीन एलईडी लगी होती है उस पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसका मजा आता है ना। क्यों? क्योंकि हम उसके फैन है। ऐसे ही यदि हमें भगवान को देखे बिना मजा नहीं आ रहा, भगवान को देख के मजा आ रहा है, तभी हम वास्तव में सच्चे जैन है। हमारे सामने प्रतिमा रखी हो और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि रखी है तो रखी है, इसका मतलब हम सच्चे फैन नहीं है। आपके सामने अमिताभ बच्चन आ जाए और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, आप ऐसे ही निकल जाओ, इसका मतलब क्या है? कि आप उसे जानते ही नहीं हो, है ना? तो ऐसा हो सकता है क्या? कि कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही नरेंद्र मोदी आ जाए तो आप उसे देखने जाओगे या नहीं जाओगे? उससे मिलने जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल मिलने जाएंगे, है ना? आपके अगर पता चल जाए कि मेरे पड़ोस में जो घर है वहां पे नरेंद्र मोदी का खाना है कल, तो आप क्या करोगे? आप पड़ोस में ये जुगाड़ करोगे ना कि भैया मेरा भी खाना रख लो साथ में मैं भी थोड़ा मिल लूंगा, हमारे घर भी उनको थोड़ा ले आओ, मैं भी उनको देख लूंगा। ऐसा सब करोगे या नहीं करोगे? तो अगर हमारे घर के मंदिर में भगवान है और यदि हमें उनके दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? कि हम उन्हें लगाव ही नहीं है, हम उन्हें मानते ही नहीं है, हम उनके फैन है ही नहीं, हम उनके भक्त है ही नहीं। क्योंकि जो भक्त होता है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो यदि हमें हमारे सामने वो मंदिर में हो और यदि हमें दर्शन करने का भाव नहीं है, इसका मतलब हम भक्ति नहीं है। अच्छा, और जैसे अमिताभ बच्चन जिस दिन मिल जाए उस दिन अलग तरीके की खुशी होगी या नहीं होगी? कि आज तो मजा आ गया, आज तो दिन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आज तो अमिताभ बच्चन को देख लिया हमने, है ना? तो ऐसे ही यदि जिस दिन हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमें ऐसी खुशी होती है कि हम भगवान के दर्शन कराए, आज तो मजा आ गया, ही नहीं होती। हमारा कोई जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, यदि वो बेस्ट फ्रेंड हमें मिल जाए तो हम खुश होते हैं या नहीं होते हैं? कि खुश होते होते हैं। हैं। वो दिन हमारा अच्छा जाता है या नहीं जाता? जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें उससे मिलके खुशी होती है। वैसी खुशी हमें भगवान के दर्शन करके होती है क्या? कि यदि नहीं होती, इसका मतलब क्या है? कि हम भगवान के भक्त हैं ही नहीं, सच्चे ही। हम तो सिर्फ बस फॉलो करते हैं कि लोगों ने कहा है कि मंदिर जाना है इसलिए हम मंदिर चले जाते हैं, लोगों ने कहा है कि रात में नहीं खाना इसलिए हम रात में नहीं खाते, लेकिन हम दिल से ये काम नहीं करते। हम दोस्त से तो दिल से मिलते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कभी हम दिल से करते हैं क्या? कि कभी नहीं करते। तो इसका मतलब हम सच्चे भक्त है ही नहीं उनके। आपने एक मेंढक की कहानी सुनी है? एक महावीर भगवान के मेंढक की। एक बार क्या हुआ, एक मेंढक था। उस मेंढक को क्या हुआ कि राजा श्रेणिक थे और महावीर भगवान का समवसरण लगा हुआ था। तो महावीर भगवान के समवसरण में सारे राजा श्रेणिक जा रहे थे और उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि आज सब लोग भगवान महावीर के समवसरण में जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति आज दुकान नहीं खोलेगा, सारे के सारे लोग समवसरण में जाके उनके दर्शन करेंगे। तो सुबह सुबह सारे के सारे लोग, वो राजा, उसकी सारी रानियां, उसके पूरे कर्मचारी, पूरा गांव सुबह 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 भगवान महावीर के समवसरण में जा रहा था। ठीक है। जब वो जा रहे थे तो एक मेंढक एक कुएं में था। जब वो मेंढक एक कुएं में था तो उस मेंढक ने बाहर देखा कि बहुत सारी आवाज आ रही है, बाजे बज रहे हैं, खूब सारे लोग निकल रहे हैं, हाथी निकल रहे हैं, घोड़े निकल रहे हैं। तो हाथी घोड़ों को देखने के लिए बाहर निकला कि मैं बाहर जाके देखूं तो क्या चल रहा है। तो उचक के उस कुएं के बाहर आ गया। ठीक है। जब वो कुएं के बाहर आया तो उसने देखा कि यार सारे लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं। उसने फिर किसी एक को बुला के पूछा कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान महावीर का समवसरण लगा है, मैं भी भगवान महावीर के समवसरण में जाऊंगा, है ना? अब उसने ऐसा सोच लिया। अब उसको भाव क्या हो गए कि ये सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, जबकि वो मेंढक था, है ना? उसको कोई ज्ञान म्यान नहीं था भगवान महावीर क्या है क्या कैसे, लेकिन उसने ऐसे परिणाम कर लिए कि ये भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, है ना? अब उसने ऐसे भाव कर लिए तो उसने कहा मैं भी लग जाता हूँ, जबकि इतनी भीड़ थी।
उसने ये भी नहीं सोचा कि महावीर भगवान का समावसरण कितना दूर होगा, मैं पैदल पैदल पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा नहीं थक जाऊंगा, मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए रख लूं। जैसे हमसे कोई बोलते हैं ना चलो मंदिर चलो, सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, हमारे पास उतना टाइम है नहीं। कोई बोले 2 दिन का, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले अपना बैग जमाएंगे, पहले अपना सामान रखेंगे, पहले अपना खाने का सामान रखेंगे। तो ऐसा कुछ उसने नहीं किया, उसने तो कर लिया। तो ऐसी जो भावनाएं होती है ना, वो भावनाएं सच्ची भावनाएं होती हैं। उसने क्या किया, उसने ऐसा भाव कर लिए कि बस मुझे तो दर्शन करना है, वो जाने लगा। फिर उसके मन में विकल्प आया कि भैया मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ तो उसके लिए कुछ लेके तो जाऊंगा ना, साथ में खाली हाथ किसी से मिलने जाते हैं क्या, कि नहीं। बाकी सब लोग तो चावल लेके जा रहे थे, कुछ ना कुछ लेके जा रहे थे, ऐसे सोचा जब सब लोग कुछ लेके जा रहे हैं तो मैं क्यों ना लेके जाऊं। तो ये बेचारा मेंढक सब जगह गया कि कुछ इसे मिल जाए, कुछ उसे मिल जाए, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब लोग तो जा ही रहे थे, सारी दुकानें बंद थी, कुछ इसको मिला ही नहीं। फिर ये सब घूम घाम के कि कुछ अच्छी चीज मिल जाए, इसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब जिसे कुछ नहीं मिला तो उसको याद आया कि जिस कुएं में मैं रहता हूँ उस कुएं में एक कमल का फूल लगा हुआ है। तो इसने सोचा कि भगवान महावीर के लिए कमल का फूल ले चलता हूँ। तो वापस उस कुएं में कूदा, उस कुएं में से इसने कमल का फूल पकड़ा। लेकिन अब हाथ में कैसे पकड़े, क्योंकि वो तो हाथ से चलता है। हम लोग तो पैर से चलते हैं तो हाथ में ले लेंगे, वो तो हाथ से ही उचकता है। मेंढक को चलते देखा है, तो हाथ में तो ले नहीं सकता, कैसे लेके जाए। लेकिन भावना तो इसकी थी कि कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। तो उसने उसको अपने मुंह में पकड़ लिया, मुंह में ऐसे फंसा लिया उसकी नाल को, और उचकते उचकते भगवान महावीर के संवत्सरण में जाने लगा। देखो कितने अच्छे परिणाम। हमसे कोई बोले चलो यहाँ चलो, तो हम बहाने ढूंढते ना, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमने अभी ये नहीं किया है, हमारा ये समस्या है, हमारी दुकान खोलने का टाइम हो गया है। यदि हम ये बहाने कर दिए, इसका मतलब हमारा सारा पुण्य खराब हो जाएगा, है ना। तो वो चला गया, उसने मुंह में रखा और वो जाने लगा। जब वो जा रहा था तो राजा की सेना तो बहुत बड़ी थी। अब वो उचक उचक के जा रहा था, तो उचक उचक के जब वो जा रहा था तो एक हाथी के पैर के नीचे वो आ गया, और हाथी के पैर के नीचे आके बेचारा वो मर गया। लेकिन उसके परिणाम कैसे थे, कि उसके परिणाम ऐसे थे कि वो भगवान महावीर के संवत्सरण में जाए, वो पहुंच नहीं पाता, क्योंकि संवत्सरण तो बहुत दूर था। वो अगर उचक उचक के जाता तो भी बेचारा थक जाता। लेकिन उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं सोचूं कि जाऊं। अगर वो सोच लेता ना तो जा ही नहीं पाता। हम धर्म क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि धर्म तो इतना कठिन है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना तो फिर हम रह जाते हैं। तो जब कोई बड़ा काम करना होता है ना तो बस करना ही होता है, उसके सोचना ही पड़ता कि ये नुकसान होगा ये नुकसान होगा। तो चला गया, लेकिन अब वो हाथी के पैर के नीचे आ गया। अब हाथी के पैर के नीचे वो आके मर गया। और राजा श्रेणिक क्या हुआ, भगवान महावीर के समवसरण में पहुंच गए। जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समवसरण में पहुंचे तो वहां पर एक देव बैठा हुआ था। देव, अब वो देव बैठा हुआ था तो उसके मुकुट पे मेंढक बना हुआ था। तो ये तो पहली बार देखा राजा श्रेणिक ने। राजा श्रेणिक ने कहा कि भगवान से प्रश्न पूछा कि मैंने तो सारे देवों के बारे में पढ़ा है, पर कोई देव, ऐसा तो कोई देव नहीं होता जिसके मुकुट पे मेंढक बना होता है। उनके मेंढक पे तो मणियां लगी होती हैं, अच्छे होते हैं, इसके पे तो मेंढक बना हुआ है, तो इसके मुकुट पे मेंढक क्यों बना हुआ है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उसके उत्तर में आया कि ये वही मेंढक है जो भगवान मेरे समोशरण में आने वाला था, और ये बेचारा आ नहीं पाया, और तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे ये दब के मर गया था। लेकिन इसके भाव इतने अच्छे थे कि इसने पुण्य बंद कर लिया था ना कि भगवान के दर्शन करने जाना है। तो उस पुण्य के उदय में उसने इतना तीव्र पुण्य बांध लिया कि राजा श्रेणिक से पहले वो पहुंच गया। सोचो, इतना सा मेंढक, राजा तो हाथी से जा रहा था, तो अभी राजा बाद में पहुंचा और वो मेंढक उससे पहले पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो देवगति में गया, और देवगति में जन्म लेते ही वो क्या हो गया, भगवान महावीर के समवसरण में आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे परिणाम करने से भी इतना सारा पुण्य उनका मिल जाता है। और यदि हम ये परिणाम नहीं करते, ऐसे परिणाम हमारे नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम उनके भक्त है ही नहीं, हम थर्ड क्लास भक्त। बोलिए, है ना। तो ऐसे जो भक्ति के परिणाम होते हैं वास्तव में उनसे ही हमारा कल्याण होता है। तो अगर हमें जैन है, इसका मतलब हमें जिनेंद्र भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवान को देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए, हमें मन नहीं लगना चाहिए। जिस दिन हमने भगवान के दर्शन नहीं किए उस दिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारा कुछ छूट गया है। जैसे किसी किसी को मूवी देखने की आदत हो जाती है, किसी किसी को कुछ वेब सीरीज देखने की आदत है, कुछ एपिसोड देखने। तो जिस दिन यदि वो एपिसोड ना देखे तो उसका मन लगता है कि उसका लगता है कुछ खाली है। जिस दिन आपका नेट बंद हो जाए एक दिन, जैसे कभी पेपर होता है ना, तो उस दिन के लिए सरकार बैन कर देती है कि आज नेट नहीं चलेगा। उस दिन हमारे परिणाम, जैसे हम दुखी से हो जाते हैं ना कि हमारी जिंदगी में से बहुत कुछ छीन लिया है,
ऐसे ही दुख हमें तब होना चाहिए जब हम भगवान के दर्शन ना कर पाए। और यदि हमें ऐसा दुख हो रहा है, इसका मतलब हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनके सच्चे फैन हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान का जो भक्त होता है वास्तव में वही जैन है। और बाकी अगर हमें ऐसे परिणाम नहीं आते तो हम तो जैन ही नहीं है अभी, है ना। तो जैन मतलब जैन कुल में जन्म लेने से जैन नहीं हो जाते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के साथ साथ जिनेंद्र भगवान का भक्त होना, उनकी बात को मानना, पहली पॉइंट। और दूसरा, रात को नहीं खाना, दिन में भोजन करना, छना हुआ जल पानी पीना, और नित्य जिनालय जाना, जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन करने के लिए जाना। यदि हम रोज दर्शन नहीं करते, इसका मतलब उनके भक्त है ही नहीं। क्योंकि हम जिसको पसंद करते हैं उससे फोन पे बात किए बिना रह ही नहीं सकते। रह सकते हैं क्या? कि जो हमारा अच्छा करीबी होता है ना, जिसको हम अच्छा मानते हैं, उसको हम बहाने ढूंढते हैं फोन करने की। हर 2-3 दिन में हम उस पर फोन से बात कर ही लेते हैं। और हमारा बस चले तो हम तो रोज उससे फोन पे बात कर ले, है ना। ऐसा होता है ना। तो हमें वैसे ही अगर हम भगवान को आदर्श मानते हैं, भगवान को अच्छा मानते हैं, तो हमें भगवान को देखे बिना मन ही नहीं लगेगा हमारा, कि हमें अंदर से भाव होगा कि मैं रोज उनको जा जाके उनको देखूं। तो ये जो पार्ट था, ये था जैन धर्म का सामान्य परिचय पर। तो जैन धर्म का हमने सामान्य परिचय लिया। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें हमने देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कि जैन धर्म की विशेषताएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में थी वो हमने देखी। और असली जैन होने का मतलब क्या है वो हमने देखा। दो चीजें हमने इसमें मुख्य देखी। एक तो जैन होने, जैन धर्म की विशेषताएं, और असली जैन हम कैसे बने। हम अभी कैसे जैन है? नकली जैन है, फर्जी जैन है ना। हमें असली जैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि हमें भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो हम वास्तव में अपने आप में सुधार करके हम असली जैन बने, इसके लिए ये वाला पाठ हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए, इसमें से कोई प्रश्न है क्या किसी को? बोलिए अजीत जी। तो जिन और जिनेंद्र एक ही चीज है क्या? हाँ, फर्क नहीं है दोनों? नहीं, देखिए इसमें फर्क भी कैसा है। जिन और जिनेंद्र, मतलब जिन का मतलब होता है जिसने जीत लिया हो इंद्रियों को। तो दोनों को एक ही शब्दों में प्रयोग कर लेते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन है। और जिनेंद्र, कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो और वो उनमें भी इंद्र हो गए हो, यानी श्रेष्ठ हो गए हो। तो कहीं कहीं पर जिन मतलब हो जाता है भगवान, और जिनेंद्र मतलब हो जाता है तीर्थंकर। क्योंकि तीर्थंकर उन भगवानों में श्रेष्ठ होते हैं ना। तो जिन यानी हो गया भगवान, और जिनेंद्र यानी हो गया तीर्थंकर। लेकिन दोनों हैं तो एक जैसे ही, भगवान हो या तीर्थंकर हो, है तो एक जैसे ही, तो उनको जिन भी कह देते हैं। तो ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें की जाती हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिन और जिनेंद्र का मतलब एक ही है। लेकिन जब हम और गहराई में जाएंगे तब हमें पता चलेगा जिन मतलब अलग होते हैं और जिनेंद्र मतलब अलग होते हैं। ऐसे एक शब्द आता है जिनवर। जिनवर यानी बर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जिन बर, एक तो हुए जिन और एक हुए जिनवर, यानी जो जिनों में भी श्रेष्ठ है, यानी तीर्थंकर। तो जिनवर का मतलब भी तीर्थंकर होता है ना। सामान्य से एक अर्थ भी होता है, और आप अलग अलग शब्दों पे जाओगे तो अलग अलग तरीके के अर्थ भी उनके होते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए आपने तो। बोला कि जी बोलिए। आपने बोला स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, तो स्वाभिमान होना तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। कि हमें ऐसा लगता है कि स्वाभिमान होना अच्छी बात है ना। लेकिन वास्तव में हम स्वाभिमान के का नाम दे दे के अपने मान का ही पोषण करते हैं। स्वाभिमान में मान तो है, हम स्वाभिमान करके भी हम उसे नाम अच्छा दे देते हैं। जैसे हमें बुरी चीज नहीं करनी है, हमें लगता है हम बोलेंगे कि मैं मानी हूं तो लोग मुझे गलत समझेंगे, इसलिए हम कह देते हैं स्वाभिमानी। जैसे हमें क्या बेचते हैं? चूहे मारने की दवाई। आपने सुना है कि दुकानों में मिलती है चूहा मारने की दवाई, कॉकरोच मारने की दवाई। अच्छा, जिससे आदमी मर जाए वो दवाई होती है, जहर होता है? हाँ, लेकिन यदि ऐसा कह के बेचेगा चूहे मारने का जहर, कॉकरोच मारने का जहर, तो लोग सोचेंगे कैसा पापी आदमी है। और हम लेके आएंगे या घर में, हम लेके आएंगे और अपनी वाइफ को बोलेंगे लो ये चूहे मारने का जहर पूरे घर में छिड़क दो। तो हमें ऐसा लगेगा ना हम बहुत बेकार आदमी है। इसलिए हम वो बेकार अपने आप को ना लगे, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया? चूहे मारने की दवाई। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। फिर हम घर आके अपनी पत्नी को दे देते हैं ये चूहे मारने की दवाई सब जगह लगा दो। तो काम तो वो ही कर रहे हैं, मर तो रहे हैं, लेकिन हमें बोलने में अच्छा लगता है और वो बोलने में हमें बुरा लगता है। तो ऐसे ही हमने मान और स्वाभिमान, हमें मान बोलने में बुरा लगता था तो हम एक स्वाभिमान शब्द ले आए कि भैया अब तो हम स्वाभिमानी हो गए हैं। तो वो बात तो एक ही है, स्वाभिमान में भी कर तो मान ही रहा है, लेकिन वो ऐसा जताना चाहता है कि स्वाभिमान बुरी चीज नहीं है। लेकिन वास्तव में दोनों ही बुरी चीजें हैं।
वो तो हम हमारे हम हमें ना लगे कि हम बुरे हैं, इसलिए हम नए नए शब्द ढूंढ लाते हैं कि इसके लिए ये शब्द बोल देंगे, इसके लिए ये शब्द बोल देंगे, इसके लिए ये शब्द बोल देंगे। तो मान और स्वाभिमान दोनों एक ही बात है। बिल्कुल, चलिए और कोई प्रश्न? जैसे एक चीज ये छना हुआ पानी तो हर जगह मिलता नहीं, मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, बिस्लरी की बोतल है, तो हाँ वो रूल कैसे फॉलो होगा? जी, देखिए इसमें ऐसा होता है, रूल्स जो होते हैं ना, रूल्स में ऐसा होता है, हम जो नियम लेते हैं तो हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। हमें उसमें ढूंढना नहीं चाहिए। जैसे हमने नियम ले लिया, तो हमने ऐसे नियम ले लिया कि भैया हम जब रास्ते में होंगे, हम जब विकट परिस्थिति में होंगे जहाँ सुविधा नहीं हो पाएगी तो वहां हम चला लेंगे। लेकिन हमें उसका ऐसा रखना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि हम छना हुआ पिए। लेकिन यदि नहीं बन पा रहा है तो हम प्यासे तो रहेंगे नहीं, तो कर लेंगे। किसी से हम बोझ नहीं बनेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा सोच के कि हमें समस्या आ सकती है ऐसा करके लेंगे ही नहीं तो गलत हो जाए। तो घर के लिए ले ले कि जब तक हमारे व्यवस्था बन पाएगी तब तक हम छनाई पियेंगे, लेकिन यदि अब कहीं बन ही नहीं पा रहे हैं तो हम वैसा भी पी लेंगे। तो ऐसा भी चल सकता है। चलिए ठीक है, तो हम क्लास एंड करते हैं। सभी लोगों को जय हिंद।